हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ग्रेड 9 केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। तो कॉलॉइड्स क्या होते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना लिया है इस कॉलॉइड का, पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं। तो कॉलॉइड्स जो है वो एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन जिसमें कि सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साइज के ऊपर उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशन और कॉलॉइड। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं, जैसे एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर सॉल्यूशन होते हैं। सस्पेंशन होता है, उसका एग्जाम्पल चॉक इन वाटर, जिसमें पार्टिकल्स हमको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, वो होता है सस्पेंशन। और तीसरा होता है कॉलॉइड्स। तो कॉलॉइड्स में जो है पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे छोटे होते हैं। और कॉलॉइड्स का एक प्रॉपर्टी है कि जब हम उसमें से लाइट पास करते हैं तो लाइट की जो पाथ है वो हमें दिखाई देती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। बट जब हम उसको अपनी आँखों से देखते हैं तब वो हमको क्लियर दिखते हैं, हमको कोई पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं कॉलॉइड्स। तो कॉलॉइड्स जो है उसमें किस तरह का सॉल्यूट है और किस तरह के सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व किया गया है या मिलाया गया है, उसके बेसिस पर उसको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो कॉलॉइड्स क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ कॉलॉइड इन्वॉल्व सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो कॉलॉइड जो है ये तीन कंपोनेंट के बने होते हैं। किसी में सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड में मिक्स करते हैं, किसी में गैसेस सोल्यूट को लिक्विड में मिक्स करते हैं, गैसेस को सॉलिड में मिक्स करते हैं, लिक्विड को गैसेस, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड जो है वो किस पे बेस है? तो फर्स्ट पॉइंट है कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, जो सोल्यूट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है। तो सोल्यूट को हम डिस्पर्स्ड मीडियम भी कह सकते हैं। डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब जो चीज़ हमने डिस्पर्स करी है, जो चीज़ को हमने डाला है, वो हुआ डिस्पर्स्ड मीडियम। और दूसरा किस पे डिपेंडेंट है क्लासिफिकेशन? फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। तो जिसमें हमने सोल्यूट को डाला है उसको बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम, जो कि है सॉल्वेंट। तो क्लासिफिकेशन जो है वो किस आधार पर बेसिस है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट क्या है और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है कॉलॉइड्स का। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कैटेगरी है। तो 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कॉलॉइड्स को, क्योंकि उसमें 7 तरीके के कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे आपको, हर एक में अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट है सॉल, सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्शन, फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और जेल। ये 7 कैटेगरीज हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 7 कैटेगरीज की जो एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हम रोज़ देखते हैं, खाते भी हैं। एक चीज़ तो ऐसी है जो हम खाते भी हैं, ब्रेड जो है वो हम खाते हैं, वो भी एक कॉलॉइड ही है। मिल्क जो है हम पीते हैं, वो भी एक कॉलॉइड है। तो हमारे जो आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कॉलॉइड है। जो फेस क्रीम हम लगाते हैं वो भी कॉलॉइड है, जो शेविंग क्रीम हम यूज़ करते हैं वो भी एक कॉलॉइड है। तो कॉलॉइड जो है बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिलता है, पर हमें पता नहीं होता है ये कॉलॉइड है। तो आज हम ये समझेंगे कि कॉलॉइड हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं और उसमें किस तरह का कॉम्बिनेशन है, सॉल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना
इस टॉपिक में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं सोल। तो सोल किसको बोलेंगे? तो सोल उसको बोलेंगे जिसमें सॉलिड पार्टिकल, मतलब सॉल्यूट जो है वो सॉलिड पार्टिकल है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड मीडियम है। तो सॉलिड पार्टिकल्स सोल्यूट के होते हैं और लिक्विड में उसको डाला गया है, तो सॉल्वेंट लिक्विड है। तो एग्जाम्पल है इंक, तो सॉल्वेंट उसमें लिक्विड है और सोल्यूट जो है सॉलिड है। सोप सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन, पेंट्स, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं सॉल के। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, उसके बेसिस पर आप इनके जो कॉम्बिनेशन है वो इजीली याद रख पाओगे। जैसे आपको सोल याद रखना है तो आप एग्जाम्पल याद रखो इंक, तो सोल का एग्जाम्पल है इंक। तो इंक में क्या होगा? लिक्विड, सॉल्वेंट और सॉलिड पार्टिकल। तो आपको इजीली उसका कॉम्बिनेशन जो है वो याद रह जाएगा। तो हर एक का एक एग्जाम्पल याद रखना है, एक या दो एग्जाम्पल, उसके बेसिस पर आप उसका कॉम्बिनेशन याद रख पाओगे। सेकेंड एग्जाम्पल है सॉलिड, सेकेंड कैटेगरी है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल, तो इसमें क्या होगा? सोल्यूट जो है वो सॉलिड पार्टिकल है और सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड है। तो सोल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड, इसलिए उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। तो एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन, जैसे रूबी, तो उसमें क्या है? स्टोन है पर उसमें जो कलर है वो भी सोल्यूट ही है और जो मीडियम है वो भी सॉल्वेंट है, जो वो भी सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड ही है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल से उसका कॉम्बिनेशन आप इजीली याद रख लोगे। तो सॉलिड सोल का एग्जाम्पल रूबी, तो उसमें क्या होगा? सोल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड मीडियम। थर्ड आते हैं तो एरोसॉल। तो एरोसॉल क्या है? एरोसॉल का एग्जाम्पल, हम एरोसॉल वर्ड तो बहुत ही न्यूज़ में यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। एरोसॉल मतलब क्या? हमारे एयर में कुछ भी सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाता है उसको बोलते हैं एरोसॉल। एग्जाम्पल स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, पोल्यूशन जो भी है वो पूरा एरोसॉल में आ जाता है। कोई इन्फेक्शन, अभी कोरोना चल रहा है तो इन्फेक्शन जो मटेरियल होता है एयर में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं एरोसॉल प्रेजेंट है, इन्फेक्टेड एरोसॉल प्रेजेंट है। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वो सॉलिड है, तो स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट क्या है? फॉर्म ऑफ सोल्यूट है एयर के अंदर। और हेयर स्प्रे, फॉग, मॉइस्ट क्लाउड्स, ये क्या है? लिक्विड फॉर्म ऑफ सोल्यूट इन गैस। तो ये इसमें दो एग्जांपल याद रखना है, एक स्मोक और एक क्लाउड्स या हेयर स्प्रे। तो इसमें क्या है? सॉलिड या लिक्विड। सोल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। हेयर स्प्रे का जो सोल्यूट है वो लिक्विड हुआ, फॉग है वो लिक्विड हुआ, क्लाउड्स है वो लिक्विड वाटर हुआ। तो सोल्यूट क्या है? सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट जो है वो गैस होता है, एयर या गैस होता है। तो सोल्यूट सॉलिड या लिक्विड हो सकता है पर सॉल्वेंट एयर या गैस रहता है। तो इसमें दो एग्जांपल याद रखने हैं, स्मोक और हेयर स्प्रे, क्लाउड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए फोर्थ पे, इमल्शन। तो इमल्शन क्या होता है? तो इमल्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, फेस क्रीम। तो इसमें क्या है? माइन्यूट ड्रॉप ऑफ वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड। तो माइन्यूट ड्रॉप, जैसे मिल्क अगर हम ले लें तो मिल्क में जो है फैटी एसिड जो है, जो मलाई ऊपर बनती है वो क्या है? फैट्स है। तो फैट का लिक्विड फॉर्म फैटी एसिड जो होते हैं वो एक टाइप का लिक्विड है, और प्रोटीन है वो भी एक टाइप का लिक्विड है। उसमें पानी भी होता है तो वो भी लिक्विड है। तो जो सोल्यूट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, वो सोल्यूट है। वो किस में मिक्स्ड है? पानी में मिक्स्ड है। मिल्क का जो वे निकलता है पानी उसमें मिक्स्ड होता है। तो इसमें लिक्विड भी, वन लिक्विड भी, जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। तो वन minute drop of one liquid is dispersed in another liquid। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही लिक्विड है इसमें। बटर, तो इस तरीके से हम उसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। फोम।
तो फोम में कैसे है, फोम मतलब जो हम नॉर्मल फोम वर्ड सुनते ही रहते हैं, तो जो सोफे में जो फोम होता है वो फोम, तो क्या होता है ये फोम? फोम जो है गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। जो जो हमारा जो सॉलिड है या लिक्विड है उसमें जो है ये फॉर्म, सॉलिड फॉर्म अलग है यहाँ पे, पर ये खाली फॉर्म है। तो गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जो लिक्विड में गैस होता है उसको बोलते हैं फोम। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, उसको निकालते ही फोम निकलता है उसमें से। फिर शेविंग क्रीम है, ये फोम का एग्जाम्पल है, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। नेक्स्ट आते हैं सॉलिड फोम पे। तो सॉलिड फोम क्या है, गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। तो इंसुलेशन फोम, रबर फोम, स्पॉन्ज और ब्रेड। ब्रेड में क्या है, डफ होता है, डफ को फर्मेंट करते हैं तो उसमें क्या भर जाता है, गैस भर जाता है, उससे वो फुली फुली और उसमें जाली जाली हो जाती है। तो जाली जाली किसकी होती है, वो गैस की होती है जो ईस्ट ने बनाई होती है। तो गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम, तो इसका एग्जाम्पल है ब्रेड और इंसुलेटिंग फोम। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सेवेंथ जेल। तो जेल मतलब जेलीज, जिलेटिन या हेयर जेल, कोई भी टाइप का जेल ले लो। तो उसमें क्या है, कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो सोल्यूट होता है उसका कंटिन्यूस नेटवर्क होता है, डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम, उसको लिक्विड मीडियम में मिक्स किया जाता है तो वो बन जाता है जेली। तो जिलेटिन सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जिलेटिन पाउडर को पानी में डालते हैं, उसको हीट करते हैं, तो जो जिलेटिन पाउडर डाला है उसका कंटिन्यूस नेटवर्क बन जाता है पानी के अंदर। तो जब उसको ठंडा करते हैं तो वो जेली जैसा बन जाता है। तो इस टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं जेल। तो आई होप ये 7 टाइप ऑफ कॉलॉइड्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। इसको याद रखने का तरीका एक ही है, उसके 2 एग्जाम्पल्स या 3 एग्जाम्पल्स याद रखो, उसके बेसिस पर आप उसका कॉम्बिनेशन इजीली याद रख पाओगे। कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल याद रखोगे तो शायद वो कभी कभी रॉन्ग हो सकता है, पर जेल मतलब जेलीज, जिलेटिन या हेयर जेल, तो उसमें आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि सॉलिड नेटवर्क इन लिक्विड मीडियम, डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये टॉपिक ईजी लगा होगा समझने में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल पे विज़िट करते रहिए। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।